वीरमत में ही मतलब वो डॉक्टर ने जो ऑपरेट किया ना, उसकी ही लापरवाही की वजह से इतना खून बहा है। बहुत मेरी लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा वहाँ पे, और वो पूरा ब्लड ज़मीन पे ब्लड था, और वो कॉटन वगैरह और सब ब्लड में थी, और वो नर्स उससे साफ सफाई कर रही थी ब्लड वगैरह की। पेशेंट को जिंदा रखने के लिए एक डॉक्टर का होना कितना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ही हत्यारे बन गए। यहाँ पे मतलब पेशेंट को ऑपरेशन करने के बाद नीचे उतारने के लिए लिफ्ट भी नहीं थी। बच्चों ने स्ट्रेचर्स को कंधे पे रख के उसको नीचे उतारा है। कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, इन्होंने ले कैसे लिया ऑपरेशन इतना बड़ा। इंदौर के खजराना स्थित वीरमत हॉस्पिटल, जो पहले अल रहमान हॉस्पिटल के नाम से चल रहा था, इसी हॉस्पिटल में गर्भवती महिला नरगिस पति इरफान अली की वीरमत हॉस्पिटल के बदइंतजामी और लापरवाही के चलते मौत हो गई है। बता दें कि एल्यूमिनियम पार्टीशन से बने इस हॉस्पिटल में आवश्यक चिकित्सा सेवा का भारी अभाव है। कहने को तो यह सभी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है, लेकिन जब हॉस्पिटल की सुविधाओं का निरीक्षण किया जावे तो हॉस्पिटल के मापदंड के अनुरूप न तो रंग ढंग के वार्ड है और न ही आकस्मिक सुविधाएं उपलब्ध है। ये हमने यहाँ पर इससे हमारी भाभी की डेथ हुई थी ऑपरेशन से, तो हम लोग ने जो पेमेंट जमा किया था उसकी रिसिप्ट के लिए भी आए हैं। तो इससे पहले भी आए थे तो बोल दिया था कि यहाँ पर अभी कोई है नहीं, और अभी भी आप देख रहे हैं कि आने के बाद में हमने इनसे पूछा तो यहाँ पर जो एक अम्मा बैठी हुई थी, जो अभी वो पीछे चले गई हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो रिसिप्ट देते हैं वो 4 दिन बाद आएंगे। तो ऐसा नहीं, रिसिप्ट नहीं मिली है, और ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है कि 4 दिन बाद कोई रिसिप्ट देने वाला आएगा। यहाँ पे कोई अकाउंटेंट नहीं है। क्या बोला? चुनाव में खड़े 15,000 जमा करे थे यहाँ पे। मतलब यहाँ कोई एक आंसर करने वाला नहीं है जो सही आंसर कर सके, हम लोग को सही जवाब दे सके। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। नहीं वक्त पर ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं और नहीं अनुभवी प्रशिक्षित स्टाफ है। सिर्फ ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर आते हैं। वीरमत हॉस्पिटल के इसी बदइंतजामी और लापरवाही के चलते आज एक और मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नरगिस के परिजनों ने बताया कि नरगिस को गर्भवती के चलते डिलीवरी हेतु वीरमत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। डॉक्टर ने सीजर के जरिए नरगिस को डिलीवरी का बोला था। बगैर कोई खून के इंतजाम और मरीज की जरूरी जांचें करवाए ही डॉक्टर ने ऑपरेशन रूम 1 ले लिया। सीजर भी कर दिया, लेकिन जब मरीज ब्लडिंग ज्यादा हो गई और तबीयत बिगड़ने लगी, तब जाकर नरगिस के परिजनों को खून का इंतजाम करने का बोला गया। परिजन जब तक ब्लड का इंतजाम करते, उतनी ही देर में वीरमत हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ नरगिस को एम्बुलेंस के जरिए MTH हॉस्पिटल रवाना करने की फिराक में थे। परिजन ने जब नरगिस को खून में लथपथ देखा तो उन्होंने डॉक्टर से इसका कारण पूछा, तो डॉक्टर ने केस बिगड़ने और बड़े हॉस्पिटल में दिखाने की बात कही। वीरमत हॉस्पिटल के डॉक्टर ने परिजनों को भरोसा भी दिलाया है कि MTH हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर से बातचीत हो गई है, वो केस संभाल लेंगे। परिजन जब नरगिस को MTH हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जब तक बहुत देर हो चुकी थी और नरगिस ने MTH हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। खुलासा प्लस की टीम और अजहर मिर्जा हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। साफ सफाई करने वाली बाई के साथ एक औरत जो खुद को वहां की नर्स बता रही थी। खुलासा प्लस के अजहर मिर्जा ने जब हॉस्पिटल प्रबंधक डॉक्टर रितेश अग्रवाल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने शहर के बाहर होने की बात कही। हॉस्पिटल मालिक असगर पटेल ने फोन नहीं उठाया, बाकी पूरा हॉस्पिटल सुना था। क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं मरीज के परिजन की जुबानी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज वीरमत हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, जो कि पेशेंट खुद हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टर हैं, ये नर्स है यहाँ की, और ये नर्स ने हमें बताया कि ये अभी 7 तारीख को ज्वाइन करा है, लेकिन यहाँ पे इंचार्ज कौन है, क्या है, ये इन्हें पता नहीं है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं। मैडम बताएं, आप कब से ज्वाइन किया आपने? सर, मैंने कितनी बार आपको बता दें, मैंने 7 तारीख से, मुझे यहाँ का पता नहीं है माहौल, तो मैं आपको क्या बताऊंगी। तो यहाँ पे इंचार्ज कौन है आपको? मुझे नहीं पता है। आपने ज्वाइन कैसे किया? असगर पटेल सर ने रखा है। असगर पटेल सर ने रखा। वो यहाँ पे किस पोस्ट पे, क्या जिम्मेदारी उनकी? ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बताऊंगी उनकी। क्या देखिए, यहाँ की ये जो नर्स हैं, ये नर्स बता रही हैं, इनका कोई संतरा करके, क्या संतरा नाम है आपका? संतरा नाम है इन नर्स का। ये बता रही हैं कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, कौन जिम्मेदार है, इनको नहीं मालूम, लेकिन ये यहाँ की नर्स बन चुकी हैं। अब इन्हें ये नहीं मालूम, जिम्मेदार का आदमी का नाम ही नहीं मालूम इनको। देखिए, ये उठ के जा रही हैं, ये अपने आप को छुपा रही है हमारे से, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम जिम्मेदार कौन है, और ये नर्स हैं, और ये नर्स का यहाँ पे काम कर रही है, सिस्टर हैं। देखिए कितना बड़ा यहाँ पे घोटाला है कि इन्हें यही नहीं मालूम है कि यहाँ का जिम्मेदार इंसान कौन है। ऐसे और भी कई होंगे खुलासे, देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़।
जी आप बताएं यहाँ पे कोई जिम्मेदार आदमी है कि नहीं? जिम्मेदार है, जब तो ये अस्पताल चल रहा तो कौन है जिम्मेदार, कौन है? है। अभी तो आज तो छुट्टी है। अच्छा, हाँ, और इमरजेंसी में यदि कोई आ जाए तो उसके लिए क्या होगा? तो बुलाते हैं कॉल करके। तो अभी इनको रिसीव नहीं की जा रही है, आप मैंने बोला है कि 4 दिन बाद वो आएंगे, तो मैं तो आप फ़ोन नंबर दे जाओ तो मैं अभी कल बनवा के दे दूँगी। अच्छा, ये बोला मैंने। आपका क्या काम है यहाँ पे, क्या जिम्मेदारी है आपको? मैं तो झाड़ू पोछा करती हूँ। हाँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा करते हो। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अज़हर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। दोस्तों मैं आज आया हूं खजराना के शेरशाह सूरी नगर में, जहां पे एक वीरमत हॉस्पिटल में एक महिला का इलाज चला, जहां पर बताया गया कि बहुत लापरवाहियाँ हुई। वहां पे लिफ्ट भी नहीं है, वहां पे आईसीयू भी नहीं है, उन्होंने ब्लड का इंतज़ाम भी नहीं किया और एक महिला का, गर्भवती महिला का वहाँ पे ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन करने के बाद महिला का ब्लड रुक नहीं रहा था, फिर उसको उन्होंने वहाँ से MTH जो सरकारी अस्पताल है वहाँ रेफ़र करवाया, जिसके बाद उस महिला की डेथ हो गई। तो खजराना के वीरमत हॉस्पिटल के बारे में और भी पूछे कि जो इसके ऑनर हैं वो पहले कोई दूसरा हॉस्पिटल चलाते थे, ऐसा लोगों का कहना है। तो आइए हम पीड़ित परिवार के घर आज हम आए हैं और आज हम इनसे बात करते हैं कि क्या मसला है। जी भाई, खुलासा प्लस में आपका इस्तकबाल है। जी आपका नाम बताएं। शाहिद अली। शाहिद अली भाई, आप बताएं कि पीड़ित को आप मतलब पेशेंट कौन थी और क्या मसला हुआ? जी, वो मेरी भाभी थी और उनको नरगिस अली नाम था उनका। और जब हम लोगों ने उनको PC सेट्टी हॉस्पिटल में उनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ था, 9 मंथ पूरा ट्रीटमेंट वहीं चला है उनका। और जब हम PC सेट्टी हॉस्पिटल 6 जून 2022 को उनको सुबह लेकर पहुँचे 10 बजे, तो उस दिन उनका मतलब ऑपरेशन होना था। और वहाँ पर फिर ये चीज़ हुआ कि वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं कि डायरेक्टली उनको कोई अटेंड कर ले, और उनको काफ़ी पेन हो रहा था। पेन होने के कारण हमने और हमारी जो मम्मी उनके साथ गई थी, उन्होंने वहाँ पर बोला भी कि इनको अभी एकदम फर्स्ट एड की ज़रूरत है, एकदम जल्दी ज़रूरत है। तो वो ये कहने लग गए कि नहीं आप 124 में गए कि नहीं, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओ। फिर उनको इसी हालत में फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए, वहाँ पर यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए बोला, सोनोग्राफी के लिए बोला। और वहाँ पर उस समय क्या हुआ था कि वहाँ लिफ्ट भी अवेलेबल नहीं थी, मतलब लिफ्ट जो थी वो बंद थी। तो उनको फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर और थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे मतलब बार बार आना जाना करना पड़ रहा था, और इसी बीच उनको दर्द भी बढ़ रहा था। यही चीज़ 10 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक के यही कहानी वहाँ चलती रही। और इस बीच उनको 3 घंटों में इतना पेन हुआ, और मेरी मम्मी ने बार बार रिक्वेस्ट भी की कि आप मतलब जितना जल्दी हो सके मतलब ऑपरेशन करें। तो उन्होंने एकदम एंड मोमेंट पे ये चीज़ बोला कि आप हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, आप उनको यहाँ से MY हॉस्पिटल लेके जाएं। मेरा नाम नसीम है और मैं नरगिस की सास हूँ जी। बस हम वहाँ लेके गए, हमको वहाँ से मना कर दिया छावनी से कि यहाँ पे कंडीशन खराब है, आप ले जाओ MY लेके चले जाओ। तो हम प्राइवेट में यहाँ पे लेके आए वीरमत में। वहाँ की जो कार्यकर्ता है ना, उसने हमारा को बताया था कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, यहाँ चलो, तो हम यहाँ लेके आ गए। मगर यहाँ लाने के बाद उन्होंने ऑपरेशन तो कर दिया, कंडीशन इतनी ख़राब कर दी थी, यहाँ लिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ICU है, ना खूब ब्लड का अरेंजमेंट करा। ऑपरेशन के बाद उसको इतनी ब्लीडिंग हुई कि उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुकी, और बोल दिया उन्होंने कि यहाँ से इसको MT हॉस्पिटल लेके चले जाओ। बोले इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर है, और मैंने पूरा इसमें इलाज लिख दिया है, और मैंने वहाँ बात कर ली है, वो लोग फटाफट इसको सब संभाल लेंगे। यहाँ पर अपन वहाँ चलते हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ पर वीरमत हॉस्पिटल में बात करके ये ऐसा केस बताया, और उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो व्हाट्सएप की, और उन्होंने बोला कि उन्होंने बात कर ली है, आप अब वहाँ पर वीरमत उनको लेके जा सकते हैं। तो उनके सजेशन पे फिर अपन वीरमत हॉस्पिटल पहुँचे। अब वीरमत हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे भी लिफ्ट नहीं थी। वो एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर शायद जितनी ज़रूरत होना चाहिए वैसी कोई भी इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पे ज़रूरत के। अब वहाँ पर लेके पहुँचे तो भाभी की हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी उस समय। उनको भी फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर से ही जाना पड़ा, और वहाँ पर उन्होंने जो भी है जल्दी से कहा कि इनके पास समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप इनमें पेमेंट जमा करें और इनका ऑपरेशन करना होगा। तो अब एक डॉक्टर जब ऐसा बोलता है तो हमें डॉक्टर पे भरोसा करना ही पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर हमसे ज़्यादा समझता है। अब जब हमने कहा कि ठीक है आपको जो बेहतर लगता है इस समय आप वो करिए, तो उन्होंने जब उनका ऑपरेशन किया तब उनके पास में मतलब हम जब वहाँ रहे तो हमें धीरे धीरे पता चलने लगा कि यहाँ पे तो ICU की भी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे ब्लड का कोई इंतज़ाम नहीं है। और उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद में जो बेबी हुआ वो बेटा हुआ था, और उन्होंने उसका वज़न 1.4 बताया, और ये कहा मतलब 1.4 उस बेबी का वजन बताया, लड़का हुआ था, बेटा हुआ था।
फिर उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसको भी किसी जो न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो फिर बेबी को हम लोगों ने लोटस हेल्थ केयर करके एक हॉस्पिटल है जंजीरवाला पे, हम वहाँ उसको लेकर गए। तो हम शायद 30 मिनट में वहाँ पहुँचे होंगे। तो वहाँ पर जाके उसका वेट किया तो 1.7 निकला। मतलब इनके पास में इन्होंने वज़न भी गलत बताया एक तो बेबी का, जिससे एक ऐसी कंडीशन बनी कि हम ज़्यादा डर गए। और फिर वहाँ से हम लोग जब वापस से यहाँ पर मैं वहाँ पर था, मतलब हॉस्पिटल में था, मेरे भाई का, छोटे भाई का फ़ोन आया। उसने ये कहा कि मेरे को डॉक्टर ने अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर ये बताया कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनका ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है, इनको फ़ौरन किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। सैयद सादिक अली मेरा नाम है, नरगिस भाभी का देवरू में छोटा। और जब हम उनको जीपी हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ से उन लोगों ने, मैडम ने मना कर दिया था कि हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे, इनको आप दूसरा हॉस्पिटल ले जाओ। एम्बाई का बोला तो हम वो वहाँ की जो आशा कार्यकर्ता है मेज़बिन अंसारी, उसने मम्मी से ये बोला कि मेरे पहचान का एक हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, विरमत हॉस्पिटल करके, खजराने में ही हैगा। तो हम लोग घबराए हुए थे। पहली चीज़ तो हमारे पेशेंट को पेन बहुत हो रहा था, तो हम लोग तुरंत में विरमत हॉस्पिटल के लिए निकले। और जब हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे ऑपरेशन के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद बच्चा हमें दे भी दिया था, बट उस टाइम पे जब मेरे को डॉक्टर ने वापस बुलाया रूम में, तो नर्स के थ्रू ने बुलवाया था, तो मैं रूम में गया। रूम में जाके जब मैंने वो स्थिति जो मैंने देखी ना, तो वो बहुत मेरी लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा वहाँ पे। और वो पूरा ब्लड, ज़मीन पे ब्लड था, और वो कॉटन वगैरह और सब ब्लड में थी। और वो नर्स उससे साफ़ सफाई कर रही थी ब्लड वगैरह की। डॉक्टर ने मेरे को बोला, मतलब मेरे को देख के बहुत शौक हुआ जब वहाँ पे जो मैंने स्थिति देखी ना, वो बहुत मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए, मतलब वो बहुत बड़ा झटका था। और फिर उसके बाद हम ब्लड का, डॉक्टर ने बोला तो ब्लड के लिए हम लोग गए, तो वहाँ पे ब्लड भी अवेलेबल नहीं था। मतलब वो कुछ भी चीज़ वहाँ पे ऐसी नहीं थी जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया, या तो उनको मना कर देना था, ये लेना नहीं था केस उनको, और उन लोगों ने बहुत ख़राबा कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि फिर हम लोग ब्लड के लिए गए, तो उन्होंने ब्लड के लिए सैंपल के उसमें पूरी डिटेल डाल के भी नहीं दी, ऐसी ब्लड उनने मतलब वो उसमें भर के हमें दे दिया। और फिर हम ब्लड के लिए गए तो हमने ब्लड भी अरेंज किया। तो उन लोगों ने यहाँ पे एम्बुलेंस बुलवा के पूरी तैयारी कर ली थी कि हम लोग को एमटीएच इनको रिफ़र करना है। और वो डॉक्टर भी उस टाइम पे घबराया हुआ था। जब मैं अंदर रूम में गया, वो ऑपरेशन जो कर रहे थे, तो वो डॉक्टर भी घबरा के मेरे से बात कर रहा था कि बोले मैंने पूरी कोशिश की और इनका ब्लड नहीं रुक रहा। और जब मैंने देखी वहाँ पे हालत, तो वो पूरा ब्लड सब नीचे पड़ा हुआ था और बहुत ख़राब, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं थी। मतलब हम लोग गए ना, नहीं देखा, आईसीयू नहीं था। मतलब एंड मोमेंट पे कोई डॉक्टर ये चीज़ बोले आपको कि जहाँ पर कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप इनको फ़ौरन किसी और हॉस्पिटल ले जाओ, तो ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति क्या करेगा। अब जब मैं वहाँ से लोटस से मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि ब्लड की ज़रूरत है। तो मैं ब्लड बैंक गया। मुझे फिर वहाँ जाने के बाद पता लगा कि नहीं, हॉस्पिटल ही आपको ब्लड चाहिए अगर आपको, तो हॉस्पिटल आपको एक ब्लड टेस्ट देता है और एक रिटर्न में भी वो लोग देते हैं कि किस हॉस्पिटल, जो हाँ किस हॉस्पिटल के लिए चाहिए, एक फॉर्म भर के जो देते हैं, वो उन्होंने आपको लिखित में नहीं दिया। फिर मुझे ब्लड बैंक वालों ने कहा कि नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और उनसे ब्लड का सैंपल और वहाँ से रिटर्न में एक स्लिप लाना पड़ेगी। मैं जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, तो उन्होंने मुझे एक स्लिप दी और एक ब्लड एक बॉटल में मुझे दिया। मैं जैसे ही वो लेकर वहाँ पहुँचा वापस से ब्लड बैंक, तो उन्होंने फिर ये बोला कि अब इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं, मैं कौन सा ब्लड आपको दूँ। देखिए, अब इस पे कुछ लिखा ही नहीं है कौन सा ब्लड मैं आपको दूं। तो देखिए, ये विरमत हॉस्पिटल की यहाँ पे नाकामी नज़र आ रही है कि स्टाफ कैसा है, क्या जिम्मेदारी है इनकी, कि एक बार भेज दिया, कुछ लिख कर नहीं दिया, कौन सा ब्लड देगा सामने वाला। दूसरी बार जब गए तो लिख के कुछ ऐसा दिया कि उसमें कुछ लिखा ही नहीं, ये खुद बता रहे हैं। आगे क्या हुआ? फिर वो ब्लड बैंक में जो बंदा था, मैंने उससे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पेशेंट की हालत ख़राब है, आप मुझे ए पॉजिटिव दे दें। तो उसने बताया कि वो ऐसे नहीं दे सकता, उसको अथॉरिटी नहीं है। फिर उसने उस ब्लड को पहले टेस्ट किया। उसी ब्लड को टेस्ट किया, उस टेस्ट करने में कुछ टाइम लगा होगा, आप ये पॉइंट भी देखिए। हाँ, उसने पहले उसको टेस्ट किया। फिर वो टेस्ट करने के बाद वो जितना जल्दी कर सकता था, उसने मुझे 1 यूनिट ब्लड दिया। मैं जैसे ही वो ब्लड लेके हॉस्पिटल पहुंचा ना, तो बस वहाँ जैसे ही मैं पहुंचा तो वहाँ एम्बुलेंस लगी हुई थी और डॉक्टर रेफरेंस के लिए एक रिपोर्ट बना रहा था। और डॉक्टर का बार बार ये कहना था कि आप यहाँ से MTH ही जाना। चलेगा यहाँ पे। मतलब पेशेंट को ऑपरेशन करने के बाद
नीचे उतारने के लिए लिफ्ट भी नहीं थी। बच्चों ने स्ट्रेचर्स को कंधे पे रख के उसको नीचे उतारा है। कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था, इन्होंने ले कैसे लिया ऑपरेशन इतना बड़ा? जब इंतजाम नहीं है ब्लड का, जब तुमको मालूम है कि आप सीजर कर रहे हो तो वहाँ तो ब्लड का अरेंजमेंट करना चाहिए ना। अब आप हमको भगा रहे हो कि यहाँ जाओ, अब हमें क्या मालूम ब्लड कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता। हम सब दूर परेशान हो रहे, भगते फिर रहे। इन्होंने कुछ भी हमको मतलब कोई इंतजाम ही नहीं था यहाँ पे। बस ये बोला कि 20,000 रख दो, 25,000 रख दो। हमने पैसे भी जमा कर दिए, मगर उन्होंने कुछ भी और एंड में हाथ ऊँचा कर दिया, बोलो फ़ौरन लेके चले जाओ इसको यहाँ से। ये वीरमत हॉस्पिटल था, खजराने के अंदर वीरमत है हॉस्पिटल। मैंने तो नाम ही पहली बार सुना था। अब हम लोग इतना घबरा गए थे, परेशान थे कि हमको मजबूरी में हमें वहाँ पे उसको ले जाना पड़ा। कुछ समझ भी नहीं पड़ी। वो जो कार्यकर्ता है ना, उसने हमें बताया था, वीरमत आशा कार्यकर्ता है जो, वो वहाँ पे थी, तो उसने हमें बोला कि आप चलो वहाँ अच्छा हॉस्पिटल है। तो मैं क्या फ़ौरन चलो। बेज़बी जो उसने हमें बोला था कि वो हॉस्पिटल अच्छा है और मैं यहाँ से फटाफट फ़ोन लगा देती हूँ, और उसने वहीं से सारी उसकी जाँचें वगैरह उनको सेंड कर दी थी और ये कहा था कि आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं पेशेंट को लेके आ रही हूँ। हम पेशेंट को लाए। अब हमको क्या मालूम कि हॉस्पिटल कैसा, वो तो हमें जाने के बाद मालूम पड़ा कि कुछ भी नहीं है। अब वहाँ से कहाँ ले जाते, ऐसी कंडीशन में भी नहीं था। मतलब मैंने कभी एमटीएस देखा नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर का फोर्स था। तो मैंने डॉक्टर से कहा भी कि सर हम इनको हम इनको बॉम्बे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, यहाँ पे नियरेस्ट है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी वहाँ पर बात हुई है, वहाँ पे काफ़ी सीनियर डॉक्टर है, आपको सिर्फ वहाँ पहुँचना है, बाकी वो इनको बचा लेंगे। देखिए, यहाँ के डॉक्टर ने कहा है वीरमत ने कि मेरी वहाँ बात हो चुकी है, आप बस वहाँ चले जाइए, वो इनको बचा लेंगे। इनकी बात वहाँ हो चुकी थी। आगे मैं बस ये डॉक्टर से बात ही कर रहा था कि मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, मैंने जाकर देखा तो मम्मी ने कहा कि भाभी को जल्दी से ऊपर से नीचे लेके आओ। तो मैंने देखा कि वो स्ट्रेचर को स्टेयर से लेते हुए, मतलब हम लोगों ने कैसे इतना रिस्क पे हमने स्टेयर से हमारी भाभी को नीचे जैसे तैसे मैं, मेरे भाई और सीढ़ियों से नीचे लेके उतरे हैं। और वो उतरने के बाद फिर हमने उनको एम्बुलेंस में बैठाया और मैं एम्बुलेंस के आगे आगे यहाँ से लेके हॉस्पिटल तक मैंने पूरा ट्रैफिक कंट्रोल मतलब हटाया और वहाँ से बहुत चिल्लाते हुए सबको हटाते हुए मैं जैसे तैसे लेके एमटीएच में वहाँ पहुँचा। अब मैं एमटीएच में जैसे ही पहुँचा तो वहाँ पर कोई भी अटेंडर नहीं, मतलब मैंने रिसेप्शन पे भी जाके बोला तो कोई सुनने वाला ही नहीं थे वहाँ पे। फिर मैंने खुद अपने हाथों से वहाँ से वो लिया और उसके बाद भाभी को उस पर लेटाकर और मैं सेकंड फ्लोर तक, मैं और मेरी मम्मी के हाथ में जो है उनके ब्लड की बोतल थी और मैं खुद धकाते हुए आईसीयू में लेकर गया हूँ। और मैंने वहाँ पे डॉक्टर को बोला कि सबसे पहले इनको ऑक्सीजन लगा। मतलब ऐसा मजाक बन गया हम लोगों के साथ में, एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, एक हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से कि उन्होंने, एक डॉक्टर ऐसा होता है कि वो एक पेशेंट को ये सोचता है कि पेशेंट को जिंदा रखने के लिए एक डॉक्टर का होना कितना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ही हत्यारे बन गए। अब हम वहाँ पर जब लेके पहुँचे तो वहाँ पर मैंने उनसे कहा कि आप इनको सबसे पहले ऑक्सीजन लगा दो। तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, थोड़ा बहुत उन्होंने जो कर सकते थे वो किया। फिर उन्होंने हम लोगों को बाहर कर दिया। अब हम लोग बाहर हो गए तो उससे 10 से 15 मिनट बाद उन्होंने हम लोगों को ही बुलाया कि आप लोग जल्दी आओ और आप ये वाले बेड से अब उनको लास्ट वाले बेड पे, वेंटिलेटर वाला जो बेड है वहाँ पर शिफ्ट कर दो। तो वहाँ भी हम लोगों ने, मतलब आईसीयू के अंदर भी हम ही हमारी भाभी को एक बेड से दूसरे बेड पे शिफ्ट कर। फिर उन्होंने वहाँ उनको वेंटिलेटर पे रखा और उन्होंने कहा कि आप जो है 6 यूनिट ब्लड का इंतज़ाम करते हैं। उन्होंने क्रायो बोला था, प्लाज्मा बोला था और बाकी ए पॉजिटिव ब्लड बोला था। तो हम जितना जल्दी कर सकते थे, फिर मैंने ग्रेटर क्लास हॉस्पिटल से 9 यूनिट ब्लड का इंतज़ाम किया और उन्होंने 6 मांगा तो हमने 9 दे दिया ताकि उनको ब्लड की जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है वो उसका यूज़ कर लें और हमारे पेशेंट को बचा लें। लेकिन एमटीएच में जाने का डिसीज़न जो था वो एक डॉक्टर ने, जो हमारे वहाँ के वीरमत के डॉक्टर थे, उन्होंने एक तो केस बिगाड़ा और उन्होंने हमें भेजा भी ऐसी जगह जहाँ पे उनकी नाकामी को छुपाया जा सके। तो एक बात बताएं कि आपकी मम्मी जब वहाँ मौजूद थी बता रही थी कि जब वीरमत हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन किया इन्होंने तो ब्लड रुक नहीं रहा था। वहाँ पर हुआ ये कि जब मैं और मम्मी तो वहाँ हॉस्पिटल बच्चे को ले गए थे तो हमारे छोटे भाई को उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही ले जाके बोला कि यार इनको ले जाना पड़ेगा, इनका ब्लड नहीं रुक रहा है।
मतलब ऑपरेशन ऐसा किया है कि जो ऑपरेशन उन्होंने किया था तो वो ब्लड रुक नहीं रहा रुक था। नहीं रहा था, और इसने जब उनको खून में लथपथ देखा, मतलब भाभी को, अभी खून में लथपथ थी। बिल्कुल बिल्कुल इतना ज़्यादा, तो ये वो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि मतलब एक जो पेशेंट है वीरमत हॉस्पिटल में, इन्होंने ऑपरेशन ऐसा किया कि पूरा खून में लथपथ, आपका पेशेंट खून में लथपथ था, ये खुद बता रहे हैं। और जब फिर हम लोगों ने नीचे उतारा तो वो पूरा उनके जो कपड़े थे, उनके नीचे जो बेडशीट था, वो सब खून में हो रहा था। मतलब इतनी, ये वीरमत की बात बता रहा हूँ मैं, वीरमत में ही, मतलब वो डॉक्टर ने जो ऑपरेट किया ना, उसकी ही लापरवाही की वजह से इतना खून बहा है। उन्होंने एक तो बच्चे का वेट भी हमें कम बताया। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने स्टार्टिंग में हमें डरा दिया कि सबसे पहले काउंटर पे पैसे जमा कर दो, 15,000 रुपये दे दो, हमें बिल्कुल समय ही नहीं है। तो मम्मी ने ये चीज़ भी बोला था कि उनको एक तो डेट 12 जून दी थी, और इससे पहले अगर जो भी, मतलब मैक्सिमम डेट 12 जून दी थी, और इससे पहले पेन होता है तो आप ले आना। अब ऐसी कंडीशन में हम कुछ, बिल्कुल हमारी कोई भी स्थिति थी ही नहीं कि हम 1 मिनट बैठ के सोचें, कुछ समझें। हमने पूरा ट्रस्ट डॉक्टर पे किया था, और डॉक्टर पे ऐसा ट्रस्ट किया कि वो डॉक्टर ही हमें अंदर ले जाकर बोल रहा है कि इनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये इनकी आप बीती थी, इन्होंने हमें इनकी आप बीती बताई, और इस तरह से ये हॉस्पिटल जो खुलते हैं, कुछ कुछ हॉस्पिटल हमारे खजराने के ऐसे हैं कि इतनी लापरवाही करते हैं और इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है, उसके बावजूद पेशेंट ले लेते हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम तकलीफ़ें हमें आती हैं। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। खुलासा प्लस इंदौर से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।